हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक जबरदस्त सवाल। और ये सवाल पूछा हुआ है केवीएस पीजीटी एग्जाम में 23/12/2018 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है ये सवाल। समीकरण आपको एक यहाँ पे दिया हुआ है, 2 की घात sin² x माइनस 2 की घात cos² x बराबर 1 को संतुष्ट करने वाले x के मान हैं और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि x के कौन कौन से मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। समीकरण आपके पास दिया हुआ है 2 की घात sin² x माइनस 2 की घात cos² x बराबर 1। दोस्तों देखिए, sin² x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos² x। क्यों? क्योंकि sin² x प्लस cos² x बराबर 1 होता है। तो जब आप इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो sin² x का मान 1 माइनस cos² x और ये 2 की घात cos² x बराबर 1। कहीं पर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे 2 की घात 1 माइनस cos² x अर्थात 2 की घात 1 को वहीं रखो और 2 की घात cos² x को नीचे ला लो। आप सभी को पता होगा जैसे x की घात m माइनस n है तो इसका मतलब x की घात m अपॉन x की घात n। तो उसी तरीके से हमने 2 की घात 1 को वहीं रोका और 2 की घात cos² x को नीचे ले आए। आप कहेंगे ऐसा क्यों किए? तो हम आपको बताएंगे कि देखो 2 की घात cos² x यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आ गया, तो हम एक आध कोई चीज इसको मान लेते हैं। हम एक काम करते हैं, 2 की घात cos² x को u मान लेते हैं। कोई भी सिंबल आप मान सकते हो। तो माना, ठीक है, माना 2 की घात cos² x बराबर u। तो क्या होगा दोस्तों, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ये 2/u माइनस u बराबर 1। ठीक है, कहीं पर भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे। 2/u, इस पूरे को हमने u माना, माइनस u बराबर 1। अब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 माइनस यू स्क्वायर बटे यू बराबर 1 या u² प्लस u माइनस 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपके पास मिलेगा, देखो गुणा करने पर -2, जोड़ने घटाने पर 1, अर्थात ये होना चाहिए 2u माइनस यू माइनस 2 बराबर 0। u कॉमन निकलेगा u प्लस 2 माइनस 1 कॉमन निकलेगा u प्लस 2 बराबर 0। फिर u प्लस 2, u प्लस 2 कॉमन और u माइनस 1। यहाँ तक के अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों तो हमारा यहाँ पर बाकी का काम जो है वो बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको बतला देता हूँ। sin² x को लिखे 1 माइनस cos² x, फिर 2 की घात 1 वहीं बचा, 2 की घात cos² x नीचे आया, 2 की घात cos² x को हमने u माना तो 2/u माइनस u बराबर 1 हो गया। फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसको, 2/u u स्क्वायर हो गया, 2 माइनस u²/u, ये उधर गया। फिर इसको सबको उधर पलटा दिए तो u² प्लस u माइनस 2 बराबर 0। फिर इसको तोड़ दिए दो भागों में, उसके बाद कॉमन वॉमन निकाले तो इतना आया। अब अलग अलग जीरो के बराबर रख के देखो, तो एक तरफ मैं u प्लस 2 बराबर 0 रखूंगा, एक तरफ मैं u माइनस 1 बराबर 0 रखूंगा। अगर मैं ये वाला पक्ष लेता हूं आगे तो u बराबर हो जाएगा -2 और u किसको माने हो आप? 2 की घात में cos² x को आपने u माना है। दोस्तों आप खुद बताइए क्या ऐसा हो सकता है क्या cos² x 2 की घात में लगा है और बराबर में लिखा है -2? ऑब्वियस सी बात है, 2 की घात cos² x को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक धनात्मक मान आना चाहिए। 2 की घात में चाहे देखो ये तो cos² x लिखा है जो कि सदैव धनात्मक होगा, लेकिन अगर 2 की घात में कोई ऋणात्मक संख्या भी है, जैसे मान लो -1 -2 -1/2 कुछ भी है, तो वो 1/2 कर कुछ कुछ हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये रहेगा तो धनात्मक, ये पूरी संख्या धनात्मक रहेगी और बाजू में लिखा है -2, तो एक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के बराबर हो नहीं सकती, इसलिए ये वाला तो असंभव है। ठीक है, तो ये असंभव है दोस्तों। ये एक तरफ धनात्मक लिखा है, दूसरी तरफ ऋणात्मक लिखा है, ये धन और ऋण आपस में बराबर नहीं हो सकते। धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? तो x का कोई भी मान ऐसा नहीं होगा जो इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, ओके, चलिए इधर देखते हैं।
u माइनस 1 बराबर 0, तो u बराबर 1 हो जाएगा। u मतलब 2 की घात cos स्क्वायर x बराबर 1। 1 को लिख सकते हो दोस्तों 2 की घात में 0, आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी। cos स्क्वायर x बराबर 0, cos स्क्वायर x बराबर 0 मतलब cos x बराबर 0, और x बराबर हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों, x बराबर 2k प्लस 1 पाई बाई 2, 2k प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। और बस यही चीज है, आप देख लो, 2 कॉमन निकालोगे तो k प्लस 1 बाई 2 पाई बाई 2 होगा, 2 कटेगा और ये इतना आ जाएगा। 2 कॉमन निकाला मैंने तो ये 2 कट गया, है ना भाई। k क्या है, बिलोंग्स टू z, अर्थात k पूर्णांक है, तो ये हमको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है दोस्तों, देख लो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो देखो cos x 0 कब होता है, x का मान आप पाई बाई 2 रखो, 3 पाई बाई 2 रखो, 5 पाई बाई 2, जब जब विषम गुणांक वाला पाई बाई 2 होता है तब तब cos x का मान 0 होता है, तो उसको व्यापक रूप में हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर 2 कॉमन निकाले तो इस रूप में आ गया। तो दोस्तों आपका सवाल यही सॉल्व होता है। कहीं भी कोई कठिनाई नजर आए, कहीं पर कुछ अगर समझ ना आए तो बिंदास आप पूछ लें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो तो जरूर लाइक करें दोस्तों, वीडियो को आपको लाभ मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा ताकि हम आपके पास ऐसे ही वीडियोस और लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।